जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप अभी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं रेलवे मंत्रालय के द्वारा किए गए एक बड़े ऐलान के बारे में, जिसमें कि महिलाओं को 50% की छूट और पुरुषों को 40% की किराए में छूट दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे मंत्रालय कोविड-19 से पहले आप सभी को टिकट में छूट देता था, यानी कि आप लोगों को कंसेशन दिया जाता था। लेकिन कोविड-19 के बाद से यह छूट बंद कर दी गई थी, तो उसी को लेकर के एक बड़ा नया अपडेट निकल कर आया, जिसमें बुजुर्गों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। तो क्या वो जानकारी है, क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फटाफट से बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको नई अपडेट बताते हैं क्या नई जानकारी निकल कर आ रही है। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमेशा से खास सुविधाएं देता हुआ आया है। देश में हर साल करोड़ों बुजुर्ग ट्रेन से सफ़र करते हैं, जिनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे प्राथमिकता रही है। यानी कि रेलवे आप लोगों की यात्रा को और आरामदायक बना सके, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता रही है। पहले रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन को भारी छूट मिलती थी, जिससे उनका सफ़र सस्ता हो जाता था। हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद यह किराया छूट बंद कर दी गई थी, लेकिन रेलवे ने बुजुर्गों के लिए कई अन्य सहूलियतें जारी रखी हैं। सारी ऐसी सहूलियतें हैं जिनको अभी जारी रखा गया है। और आपको एक बड़ी अपडेट बता दें, आज भी रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ, व्हील चेयर, विशेष टिकट काउंटर, पोर्टर सेवा, हेल्पलाइन काउंटर जैसी सुविधाएं देता हुआ आ रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती हैं कि रेलवे ने फिर से 40% और 50% छूट शुरू कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की असली सुविधाएं क्या हैं, छूट की सच्चाई क्या है, वाकई में आपको छूट मिलने वाली है या केवल यह अफवाह बनाई जा रही है, और 2025 में रेलवे की नई घोषणाओं की हकीकत क्या है। ठीक है, तो वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना है, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। पहले तो बात करें जो न्यू रेलवे गिफ्ट फॉर सीनियर सिटीजन, क्या नया रेलवे का उपहार आप लोगों को दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों यानी कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए कई तरह की सुविधाएं शुरू कर दी हैं, जिसकी से उनकी यात्रा और अधिक आरामदायक, सुरक्षित और आसान हो पाए। हालांकि टिकट पर किराया छूट, यानी जिसको आप लोग कंसेशन कहते हैं, फिलहाल अभी बंद है, लेकिन बाकी कई सुविधाएं अभी भी जारी है। कौन सी वो बाकी सुविधाएं हैं, वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले। रेलवे के अनुसार 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुष, 58 साल या फिर उससे अधिक उम्र की महिलाएं, यानी कि पुरुषों के लिए जो आयु सीमा है वो 60 साल रखी गई है, और ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है वो 58 साल रखी गई है। और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों को टिकट बुकिंग के समय और यात्रा के दौरान कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे लोअर बर्थ कोटा, व्हील चेयर, बैटरी कार, विशेष टिकट काउंटर, यह सब आप लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। तो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन छूट है क्या। तो सीनियर सिटीजन कंसेशन वह सुविधा थी जिसमें रेलवे पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को, जिनकी उम्र 60 प्लस होती थी, उनको 40%, और महिला वरिष्ठ नागरिकों यानी महिला जितनी ऐसी महिलाएं जिनकी 58 प्लस उम्र रहती थी, उनको 50% तक की किराए में छूट देता था। यह छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जैसी सभी प्रमुख ट्रेनों में दी जाती थी। कोई भी आपकी स्पेशल ट्रेन हो, चाहे मेल हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे शताब्दी, दुरंतो या राजधानी, किसी प्रकार की भी ट्रेन हो, सभी में यह सुविधा आप लोगों को दी जाती थी। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो अगर राजधानी एक्सप्रेस का टिकट 4,000 रुपये होता था, तो महिला सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 58 प्लस रहती थी, उनको 2,000 रुपये का पड़ता था। और जितने भी पुरुष सीनियर सिटीजन है जिनकी जो है उम्र 60 प्लस रहती थी, उनको 2400 रुपये में वो टिकट दी जाती थी। टिकट बुकिंग के समय आयु प्रमाण पत्र देना जरूरी रखा गया था। इससे आप लोगों का एज सर्टिफिकेट से ये पता चलता था कि आप लोग की उम्र कितनी है, और अगर आप लोग सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तभी आप लोगों को इसका लाभ दिया जाता था। छूट का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिक रियायत विकल्प चुनना पड़ता था। सीनियर सिटीजन कंसेशन एक ऑप्शन रहता था टिकट बुकिंग करवाते समय, तो वो आपको सेलेक्ट करना होता था, तभी आप लोगों को कंसेशन दिया जाता था रेलवे की तरफ से। बात करने वाले हैं सबसे मुख्य टॉपिक पर। जैसा कि वीडियो मैंने आपको बताया था, छूट कब और क्यों बंद हुई थी। तो मार्च 2020 में, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात भी है, मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे ने यह छूट अस्थायी तौर पर बंद कर दी थी। यह कह के बंद करी थी कि अब इसको हम परमानेंट हमेशा के लिए बंद नहीं कर रहे हैं, केवल अस्थायी तौर पर बंद कर रहे हैं। लेकिन रेलवे के अनुसार महामारी के कारण राजस्व में भारी कमी आ गई, इसलिए यह निर्णय लिया गया था। 2020 से पहले 31 करोड़ 35 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने इस छूट का लाभ उठाया। छूट बंद होने से रेलवे को 8,913 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिला था। संसद और कोर्ट में कई बार छूट बहाल करने की मांग उठी, लेकिन रेलवे ने फिलहाल इसे बहाल करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यानी कि आप लोग समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है। 31 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इस छूट का लाभ उठाया था 2020 से पहले। तो आप समझिए इस समय कितना रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिला हुआ है, लेकिन अभी भी जो फिलहाल इसको बहाल करने से इनकार कर दिया गया है। बात कर लेते हैं साथ में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की वर्तमान सुविधाएं
सुविधाएं क्या क्या दी जा रही हैं 2025 में। तो सबसे पहले जो सुविधा आती है वो ये है कि लोअर बर्थ कोटा आप लोगों को दिया जाता है, यानी सीनियर सिटीजन जिनकी 45+ महिलाएं हैं, अगर आपकी उम्र 45+ है, और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर में, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर की सुविधा दी जाती है। AC 3 टायर हो या AC 2 टायर हो, कोच में लोअर बर्थ आरक्षित रहती है। स्लीपर कोच में 6, 7, थर्ड AC में 4, 5, सेकंड AC में 3, 4 लोअर बर्थ आरक्षित रहती है। टिकट बुकिंग के समय यदि कोई योग्य यात्री लोअर बर्थ का विकल्प नहीं चुनता तब भी सिस्टम ऑटोमेटिक उसे प्राथमिकता ही देता है। मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो सभी ट्रेनों में यह सुविधा लागू है। जिस प्रकार से आप लोगों को जो छूट दी जाती थी सभी ट्रेनों में, उसी प्रकार से लोअर बर्थ कोटा भी सभी में लागू है, चाहे मेल हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो या फिर दुरंतो ट्रेन हो। ठीक है। दूसरी आप लोगों को जो सबसे बड़ी सुविधा दी जाती है व्हील चेयर व पोर्टर की सुविधा। देश में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त में आपको व्हील चेयर सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। जरूरत पड़ने पर पोर्टर यानी कुली की मदद भी दी जाती है। IRCTC वेबसाइट या स्टेशन पर उपलब्ध सहायक से व्हील चेयर बुक करवा सकते हैं। आप लोग IRCTC की वेबसाइट से भी या फिर स्टेशन पर उपलब्ध सहायक से आप लोग व्हील चेयर बुक करवा सकते हैं। अगली सुविधा है विशेष टिकट काउंटर आप लोगों के लिए बनवाए गए हैं। बड़े रेलवे स्टेशनों पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इससे बुजुर्गों को लाइन में लगने की परेशानी नहीं होती है। चौथा है कि बैटरी ऑपरेटेड कार भी यहाँ पर मिलती है। प्लेटफॉर्म में ट्रेन तक पहुँचने के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। यह विशेष सुविधा सिर्फ बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए हेल्पलाइन काउंटर भी बनाए गए हैं। कई स्टेशनों पर बुजुर्गों की सहायता के लिए हेल्पलाइन काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ से बुजुर्ग यात्री किसी भी समस्या के लिए मदद ले सकते हैं। ठीक है। आज हम करने वाले हैं रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन पर ताज़ा अपडेट, जो मुख्य नया समाचार निकल कर नई खबर निकल कर आ रही है। उसके मुताबिक बात करें तो सोशल मीडिया पर कई बार अफवाह फैलती रहती है कि रेलवे ने 50% और 40% छूट शुरू कर दी है, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अभी इसको लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रेलवे के मंत्री और IRCTC ने संसद में साफ साफ कह दिया है कि फिलहाल सीनियर सिटीजन के लिए टिकट छूट बहाल करने की कोई भी योजना अभी हम नहीं लाने वाले हैं। सरकार का कहना है कि रेलवे पहले से ही हर यात्री को औसतन 46% सब्सिडी देती आ रही है, इसलिए अलग से छूट देना अभी संभव नहीं है। रेलवे मंत्रालय ने साफ साफ ऐलान कर दिया है संसद में, लेकिन बजट 2025-26 में भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ठीक है। अभी जो आपका बजट आया था 2025-26 का, उस बजट में भी अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ कारणों को देखते हुए भविष्य में क्या उम्मीदें जताई जा रही है। तो बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट बहाल करने की मांग एक बार उठी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हो पाई है। सरकार और रेलवे का कहना है कि फिलहाल छूट देना आर्थिक रूप से अभी संभव नहीं है। भविष्य में यदि रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधरती है तो छूट बहाल हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। तो यह पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नई खबर निकल कर आएगी उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।